हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। जब से कल एक न्यूज़ सुनी है सबने कि एट्थ पे कमीशन आने वाला है, एट्थ पे कमीशन आने वाला है, तो 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी तो खुशी से झूम उठे, है ना। बट इसके अलावा एक अलग तबका भी है जो स्टूडेंट्स का है, जो तैयारी कर रहे हैं, और उनका ना बेसिकली कई लोगों का मोटिवेशन एक ही रहता है कि मैम सैलरी कितनी होती है, इसकी सैलरी कितनी होती है ना। जब भी हम कोई फॉर्म फिल करते हैं उससे पहले देखते हैं ना कि सैलरी कितनी है। कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कम लगती है तो फॉर्म ही नहीं फिल करते, है ना। तो जिनको मोटिवेशन की बार बार ज़रूरत पड़ती है ना, उनके लिए एक अच्छा मोटिवेशन आया है अब, है ना। काफ़ी सारी स्पेकुलेशन चल रही थी, मीडिया में भी बातें चल रही थी कि एट पे कमीशन आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि जीडीपी जो है वो कोई खास ग्रो हो नहीं रही है फिलहाल। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी बढ़ेगी ना, गवर्नमेंट की पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ेगी। तो सबको लग रहा था आएगा नहीं आएगा, और आ गया, है ना। तो ठीक, हमारे बजट सेशन से पहले एट्थ पे कमीशन का सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव दे दिया है, अप्रूव कर दिया है सैटरडे को, सॉरी थर्सडे को, कि जो है ये कमीशन बैठेगी और अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी बाय 2026। अनाउंस किसने किया? अनाउंस किया हमारे यूनियन मिनिस्टर असनवी वैष्णव जी ने इस डिसीजन को थर्सडे को। और थर्सडे के बाद सारे झूम रहे हैं, सब खुश है ना। हर तरफ खुशी की लहर, हर तरफ खुशी की लहर। सो एट्थ पे कमीशन, एट्थ पे कमीशन, आधे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता कि एट्थ पे कमीशन है क्या, इसमें कितना सैलरी हाइक मिलेगा, क्या कुछ रहेगा। हम इसको डिटेल में देखेंगे, इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होगा, और हमारे जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं उन पे क्या असर पड़ेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो आओ समझते हैं इसको। सो जो एट्थ पे कमीशन है, जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया सेटअप, थर्सडे को रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी बाय 2026। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2026 तक ही हो सकता है कि ये 2025 के एंड तक भी हो जाए, है ना। 2025 के एंड तक भी सबमिट हो जाए। और जो हमारा ये कमीशन है, ये जो बैठेगा कमीशन, इसकी जो डेट है वो अभी डिस्क्लोज नहीं करी है, ये कब बैठेगा ये कमीशन, है ना। बस इतना अप्रूवल मिला है कि कमीशन हमारा सेटअप हो जाएगा, एट्थ पे कमीशन। और वो उसके बाद हमें रिकमेंडेशंस देगा कि कितनी, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देगा कि कितनी सैलरी बढ़नी चाहिए। पहले सेवन्थ पे कमीशंस को देखेंगे कि उसमें क्या कमियां थी, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो सारा वो अपनी रिपोर्ट 3-4 महीने में जैसे भी है वो सबमिट करेगा। पर उससे पहले जो कब वो बैठेगा कमीशन, उसकी डेट अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है ना। तो अभी कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, अभी कमीशन बैठेगा, रिपोर्ट सबमिट करेगा, फिर उस रिपोर्ट में कुछ गलतियां होंगी, कुछ वो सही भी होंगी, उसमें कुछ एड ऑन होंगे, कुछ रिमूवल्स होंगे। उसके बाद एक रिपोर्ट सबमिट के बाद हमें पता लगेगा कितना हाइक होगा, क्या नहीं होगा। अभी सारी स्पेकुलेशंस हैं, है ना, अभी सारी स्पेकुलेशंस हैं। तो नेक्स्ट देखो, अब इसमें नेक्स्ट समझते हैं। तो पे कमीशन क्या होता है ना। एट्थ पे कमीशन, सेवन्थ पे कमीशन, फोर्थ पे कमीशन सुन तो लिया हमने, है ना। बट होता क्या है पे कमीशन? पे कमीशन एक ऑफिशियल पैनल होता है, ऑफिशियल पैनल, जिसको इस्टेब्लिश कौन करता है? गवर्नमेंट जो होती है हमारी, वो इसको इस्टेब्लिश करती है। और ये करता क्या है? ये असेस करेगा और प्रपोज करेगा वेज फ्रेमवर्क्स फॉर एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वेज फ्रेमवर्क क्या रहेगी, कितना उनको डीएनएस अलाउंस मिलेगा, कितना उनको रेंट मिलेगा, हाउसिंग, है ना, कितने उनके ट्रैवल अलाउंसेज होंगे, कितनी उनकी बेसिक पे होगी। वो सब जो फ्रेमवर्क जो बनाता है वो हमारा पे कमीशन बनाता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। अब देखो, हमारा जब से हमें आज़ादी मिली है, सिंस इंडिपेंडेंस, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो कितने टोटल कमीशंस आए हैं? तो 7 पे कमीशन अभी तक आ चुके हैं। और एक पे कमीशन जो होता है वो कवर करता है 10 साल का पीरियड, है ना। हर 10 साल में एक पे कमीशन आता है। और इंडिपेंडेंस के बाद से अभी तक 7 पे कमीशन आ चुके हैं, और अब ये 8वां आने जा रहा है, ये 8वां कमीशन आने जा रहा है। इसके बाद इसके इफेक्ट्स देखेंगे। अब पे कमीशन तो आ रहा है, सेवन्थ भी था, अब एट्थ भी है, उससे पहले सिक्स्थ भी रहा होगा, फिफ्थ भी रहा होगा। बट इससे हमें क्या, है ना, इससे हमें क्या? तो इसके इफेक्ट्स जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी पे इसके क्या इफेक्ट्स होंगे, हमारी जो इंडिविजुअल्स हैं, जो हमारी कंट्री में रहते हैं लोग, और जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उन पे क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का। तो इस पे असर की अगर बात करें तो इससे क्या हो जाएगा? कैन रिस्ट्रेन पब्लिक फाइनेंसिस, है ना। अगर हम गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक स्पेंडिंग अपनी बढ़ा देगी, सैलरीज बढ़ा देगी, तो इससे क्या होगा? क्या वो और चीज़ों पे खर्चे कर पाएगी? क्या हो सकता है ना कि और चीज़ों पे वो कम खर्चे कर पाए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, है ना, और स्कूल्स जैसे कॉलेजेस बनाने में, इन सब में उनको हो सकता है कि उसके फाइनेंसेस कम हो जाएं।
उसके बाद इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो अभी मैंने बताया कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जाएंगी ना अगर सैलरी ज़्यादा जाएंगी, गवर्नमेंट ही देती है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरीज, तो उसकी स्पेंडिंग बढ़ जाएंगी। फिर एक फ़ायदा भी है इस चीज़ का, देखो एक फ़ायदा है इस चीज़ का, ये पॉइंट, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज। मान लो आपकी पॉकेट में मनी है ना, आपकी पॉकेट में मनी है तो आप क्या सोचोगे, आपका घर खर्च चल जाए, उसके बाद आप क्या देखोगे, और अच्छी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करोगे ना, और अच्छी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करोगे। आज अगर आप कौन सा नॉर्मल साबुन यूज़ करते हो तो आप क्या करोगे, थोड़ा कि मैं सेंट वाला परफ्यूम वाला और अच्छे सेंट वाला साबुन अफोर्ड कर सकता हूँ फिलहाल, तो मैं वो दूसरा खरीदने जाऊँ, है ना। तो उस पर्टिकुलर शॉप की जो डिमांड होगी वो बढ़ेगी, डिमांड और जो गुड्स और सर्विसेज की बढ़ेगी, तो इससे क्या है, हमारी जीडीपी की ग्रोथ भी तो बढ़ेगी ना। जीडीपी की ग्रोथ जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं ना डिफरेंट सेक्टर्स कितने कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इससे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज तो वही प्रोवाइड करवाएगा और सर्विस सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, तो उन सब की अगर ग्रोथ बढ़ेगी तो क्या होगा, ये हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल रहेगा, है ना। इसके बाद देखते हैं जो अलग लोग बच गए कि हमें क्या होगा इस चीज़ से, है ना, हम क्यों ये पढ़ रहे हैं और हम क्यों देख रहे हैं कि 8th पे कमीशन आ गया तो हमें क्या इस चीज़ से, है ना। पर सबके लिए है, हर एक इंसान अफेक्ट होगा इस चीज़ से। अब देखो, अब अगर इससे आप हर चीज़ अफोर्ड कर पाओगे, आज आप गाड़ी नहीं ले सकते, आज आप गाड़ी नहीं ले सकते, आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई, सैलरी इंक्रीज होने के बाद आप गाड़ी खरीदने जाओगे, है ना। अभी शायद आप 2 व्हीलर पे सर्वाइव कर रहे हो, है ना, बारिश हो सर्दी हो फिर भी काम चला रहे हो, क्योंकि आपकी अभी क्या है, सैलरी कम है थोड़ी। अगर आपकी थोड़ी सैलरी और बढ़ गई, थोड़ी सैलरी बढ़ गई, तो आप क्या सोचोगे, नहीं यार अब तो बारिश वारिश में परेशान हो जाता हूँ और अब तो सर्दी भी बहुत लगती है, एक गाड़ी ले लेता हूँ, है ना। वो तभी सोच पाओगे जब आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, सैलरी आपके पास अच्छी होगी, तो इससे क्या होगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी और अच्छी हो जाएगी, आप अच्छा जीवन जियोगे उसके बाद, कि पहले आप साइकिल पे थे फिर मोटरसाइकिल पे आए, अब आप गाड़ी में आ गए, क्योंकि हमारी सोसाइटी तो इसी तरीके की ग्रोथ को देखती है ना, इसी तरीके से हमने क्वालिटी को डिफाइन कर रखा है कि कौन कितने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, यूटिलाइज कर पा रहा है, फिलहाल उसी से हम मेजर कर देते हैं कि कौन कितना क्वालिटेटिव लाइफ जी रहा है ना। अब देखो फिर मोटिवेशन टू डू गुड वर्क। अब एक बात बताओ, जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मोटिवेशन क्या होता है, सैलरी, गवर्नमेंट जॉब लगना है, क्यों, सैलरी, उसके पर्क्स, ट्रैवल अलाउंसेस, अपना अपना क्वार्टर मिलेगा, है ना, ये सारी चीज़ें तो इसीलिए करते हैं ना। तो जब आपको लगेगा कि यार कमीशन आएगा, हमारी सैलरी बढ़ेगी, है ना, तो हम और अच्छे से काम करेंगे, एक मतलब पॉजिटिविटी आ जाती है अंदर, है ना। क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये स्पेकुलेशंस भी चल रही थी कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए इंक्रीमेंट, है ना, परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए कि कौन कितना अच्छा काम कर रहा है। बट इसके भी कुछ फेवर में थे, कुछ अगेंस्ट में थे। फेवर में क्या, फेवर में तो ये था कि होना चाहिए, है ना, होना चाहिए परफॉर्मेंस बेस्ड, ताकि हर कोई इंसान अच्छा काम करे, अपना बेस्ट दे, जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है। प्राइवेट सेक्टर में कैसे सैलरी बढ़ती है, परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, हर साल इवैल्यूएशन होती है, आपने कितना अच्छा काम करा उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, राइट। तो गवर्नमेंट में भी यही सब करने की सोच रहे थे, बट इसके कुछ अगेंस्ट में पॉइंट थे, क्या, फेवरेटिज्म हो जाएगा, है ना, फेवरेटिज्म हो जाएगा कि लोग अपने जिससे आपकी बनती है उसी को फेवर करेंगे, उसी की सैलरी बढ़ाएंगे, काम चाहे आप जैसा भी कर रहे हो, क्योंकि आपके सीनियर्स फिर इस चीज़ का गलत फायदा उठा सकते हैं, है ना। तो ऐसी भी कुछ स्पेकुलेशंस थी। तो अभी तक सारी स्पेकुलेशंस पे ही काम चल रहा है, जैसा मैंने अभी बताया, अभी इसकी डेट भी डिस्क्लोज नहीं हुई है ना। अब ये है कि रिपोर्ट्स 2026 तक सबमिट हो जाएगी, वो कभी भी हो सकती है, बाय 2026 बोला है, हमें एग्जैक्ट डेट का नहीं पता अभी, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद देखते हैं, हमने पढ़ा ना अभी कि 8th पे कमीशन जो है वो आ रहा है, तो इससे पहले क्या था, इससे पहले 7th पे कमीशन था, तो थोड़ा 7th पे कमीशन पे भी नजर डाल लेते हैं कि 7th पे कमीशन था क्या। अब 7th पे कमीशन को इंट्रोड्यूस कराया गया था 2016 में, यह आया था जनवरी 2016, जनवरी 2016 में लाया गया था 7th पे कमीशन, ठीक है। इसमें जो मिनिमम सैलरी रखी गई थी कि मिनिमम सैलरी जो होगी वो होगी 7,000 पर मंथ, कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी जो मिनिमम सैलरी रहेगी वो 7,000 पर मंथ तो रहनी ही रहनी है ना। और मैक्सिमम सैलरी थी 18,000 पर मंथ, ये बेसिक का बात हो रहा है, ये बेसिक का बात हो रहा है, ठीक है। तो 18,000 पर मंथ रहेगी। और जो हमारे टॉप ऑफिशियल्स हैं, जैसे आईएएस हो गए, है ना, जैसे आईएएस हो गए, ये जो हमारे टॉप ऑफिशियल है, ए ग्रेड वाले जो जॉब करते हैं ना, वो सब, उनकी सैलरी अप टू 2.5 लाख पर मंथ,
उनकी सैलरी जाएगी मैक्सिमम 2.5 लाख पर मंथ तक। तो ये था हमारा 7th पे कमीशन, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि 7th पे कमीशन के बारे में पता होना चाहिए जब 8th की बात कर रहे हैं। अब देखो 8th के बारे में ना सारी स्पेकुलेशंस है कि जो हमारी बेसिक पे है वो जैसे अभी बताया जा रहा है, जैसे मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं, अभी मीडिया भी दिखा रही है, न्यूज़ चैनल्स पे भी चल रहे हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो उनके हिसाब से जो पता लग के आ रहा है वो है कि बेसिक पे में 186% हाइक देखने मिलेगा, 186% हाइक देखने मिलेगा, है ना। और जो इससे क्या होगा, जो हमारी मिनिमम बेसिक पे है वो हो जाएगी ₹51480 पर मंथ, ₹51480 पर मंथ। तो ये था पे कमीशन के बारे में जितना मैंने अभी आपको बताया। होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि क्या पे कमीशन होता क्या है, 7th में क्या क्या था, 8th में क्या होने जा रहा है, और इससे हमारे एक नॉर्मल इंडिविजुअल पे क्या असर पड़ेगा, इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे क्या पड़ेगा। आई होप अब आपको ये बिल्कुल क्लियर है कि पे कमीशन क्या है, क्या चल रहा है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या निकल के आता है, किसकी झोली में कितना जाता है, किसको कितना फ़ायदा होता है। थैंक यू।